पता। उसमें जो पांडव थे वो विजयी हुए और कौरव वो सभी मारे गए। बोले तुम कहाँ गए थे? तो बोले कि हम तो तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। और उद्धव जी ने कहा कि जो भगवान थे वो भी ये धराधाम को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे हमारे बहुत भक्त थे, लेकिन जो विदुर जी थे उनको हम आज तक कुछ नहीं दे पाए। तो इसके लिए विदुर जी को ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ ये उनको दे देना। तो विदुर जी ने कहा कि जो विदुर जी थे बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि चलो, हमको जाते जाते भगवान ने याद तो किया। और उद्धव जी से कहने लगे कि भैया बताओ कौन सा ज्ञान दिया है। तो उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, मैं इस समय तुमको कुछ भी सुनाने के हालत में नहीं हूँ। और जब हमको भगवान वो उपदेश दे रहे थे तो मैत्रेय जी भी वहाँ पे थे। तो आप कृपया करके मैत्रेय जी के पास जाइए और वो तुमको ये उपदेश सुनाएंगे। तो विदुर जी रात भर जमुना जी के किनारे रहे और सुबह में उठकर सीधा हरिद्वार चले गए। और वहीं पर विदुर जी की मैत्रेय जी के साथ वो हुई, मुलाकात हुई। और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद चालू होता है। तो विदुर जी प्रणाम करके मैत्रेय जी से पूछते हैं, कहते हैं कि हे मुनिवर, ये जो संसार के मनुष्य हैं ये केवल सुख के लिए ही कर्म करते हैं। भाई सभी लोग सुख के लिए ही काम करते हैं कि भाई हम सुखी हो जाए, लेकिन कोई सुखी होता नहीं है और उसके बदले में उल्टा वो और दुख के दलदल में पड़ता जाता है। तो विदुर जी कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान दुपारमं वा। कहते हैं कि मनुष्य सुख के लिए कर्म तो करता है, लेकिन सुख के बदले में और उसको दुख की प्राप्ति होती है और उल्टा दलदल में फंसा जाता है। तो इसके विषय में आप बताएं कि हमको क्या करना चाहिए। आप ज्ञानी हैं और भगवान ने से आपकी मुलाकात वो भी हुई, मुलाकात भी हुई है, और आप हमको बताएं कि इसके विषय में क्या करें। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। कैसे? तो एक श्लोक में मैत्रेय जी ने विदुर जी का पूरा परिचय दिया। कहते हैं कि मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनोयमा भ्रातुरुक्षेत्रे भुजुस्यायाम जाता सत्यवती सुता। ये जो मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमनोयमा, एक मांडव्य ऋषि थे, वो एक राज्य में रहते थे। तो राज्य में रहते रहते जो उसी राज्य का राजा था, तो उस राजा के यहाँ एक बार चोरी हुई। तो 4 चोरों ने राजा के यहाँ चोरी किया। और मांडव्य ऋषि थे, वो अपना जंगल में झोपड़ी बना के रहते थे। तो जो चोर थे, तो जब चोरी कर कर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने देख लिया। जब सैनिकों ने देखा तो उनके पीछे दौड़ने लगे, तो चोर भी भागने लगे। अब चोर भागते भागते जहाँ पे मांडव्य ऋषि का आश्रम था, वहीं पे आकर वो चोरों ने देखा कि एक मुनि समाधि में बैठे हैं। और चोरों ने क्या किया कि जितना भी माल था वो वहीं पे छिपा दिया आश्रम में। और जो 4 चोर थे वो भी बाबा जी के कपड़ा पहन के वो भी एक लाइन से समाधि में बैठ गए। तो अब जब समाधि में बैठ गए तो राजा के सैनिकों ने आकर देखा कि यहाँ पे 5 साधु बैठे हैं एक लाइन से। तो वो जब आश्रम के अंदर देखा तो अंदर देखा तो वहाँ पे माल सब मिल गया, जो भी चोरी का माल था वो मिल गया। तो जब चोरी का माल मिल गया तो
राजा के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि ये 5 जो महात्मा बैठे हैं ये 5 चोर हैं, क्योंकि चोर 4 ही थे, 5वें महात्मा थे मांडव्य ऋषि। लेकिन अब वहाँ पे माल बरामद हुआ, इसके लिए उन महात्मा को भी सैनिकों ने चोर समझ लिया और सबको ले जाकर राजा के सामने खड़ा किया। बोले महाराज, माल भी मिल गया और चोर भी मिल गए। तो राजा का आदेश था, राजा ने कहा कि भाई सभी को सूली पे लटका दो, क्योंकि राजा का आदेश उतने समय राजा का ही आदेश था, कोई भी फैसला नहीं होता था। राजा जो आदेश देता था वही होता था। तो राजा ने कहा कि सभी को सूली पे लटका दो। तो जब सूली पे लटकाने की बात आई तो सबसे पहले चोरों की तरफ से नंबर लगा। पहले एक चोर को लटकाया, वो भी मर गया, दूसरे को लटकाया, वो भी मर गया। तो जब 4 चोरों को इस तरह लटकाया तो चारों जब मर गए तो 5वें बचे बाबा जी जो मांडव्य ऋषि थे। तो जब उनको लटकाया तो वो तो ऋषि थे, उन्होंने प्राणायाम चढ़ा लिया। तो आधा घंटा तक लटकाए रहे। तो अब आधा घंटे के बाद देखा कि भाई शायद ऋषि मर गए होंगे। तो जब सैनिकों ने उतारा तो जो मांडव्य ऋषि थे उन्होंने प्राणायाम चढ़ा रखा था। तो जब उनको उतारा तो उठकर बैठ गए। तो जब बैठ गए तो राजा घबरा गए और उसने सोचा कि लगता है मैंने गलती कर दिया है, और उसने तुरंत ही ऋषि के चरणों में अपना सिर रखा। तो ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हारी गलती नहीं है और मैं ये गलती के लिए यमराज के पास जाता हूँ, क्योंकि लेखा जोखा वहीं से आता है ना। तो मांडव्य ऋषि तुरंत ही यमलोक चले गए और यमलोक में गए। उन्होंने जाते हुए तो जब यमलोक पहुँचे तब जो वहाँ के जो धर्मराज थे उन्होंने मांडव्य ऋषि का स्वागत किया, क्योंकि जो मांडव्य ऋषि थे वो धर्मात्मा थे। देखो, एक बात कहता हूँ कि जो ये यमराज और धर्मराज हैं ये एक ही हैं। जो मनुष्य पापी होते हैं उनको यमराज दिखते हैं और जो धर्मात्मा होते हैं उनको धर्मराज दिखते हैं। वस्तुतः वो एक ही हैं, वो धर्मराज ही हैं, लेकिन जो जैसे व्यक्ति होते हैं उनको उसी तरह वो दिखते हैं। तो धर्मराज ने मांडव्य ऋषि का स्वागत किया, कहा बोले आओ मुनिवर, तुम्हारा स्वागत है। क्यों, क्या कैसे आगमन हुआ? तो मांडव्य ऋषि कहते हैं कि ये बताओ कि मैंने ये जो मुझको राजा ने सूली पे लटकाया उसका वो मैंने कुछ किया होगा, कुछ मेरा कर्म शेष होगा, तभी तो मुझको ये सूली पे लटकना पड़ा। तो धर्मराज ने तुरंत ही उनको बुलाया, चित्रगुप्त को बुलाया और बोला कि भाई राजा का इनका जो ऋषि का है उनका हिसाब किताब देखो क्या है। तो जब हिसाब किताब देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, केवल एक था कि 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक छोटी से जीव को कांटे से केवल घायल किया था। तो जब इस प्रकार देखा कि और तो सब इन्होंने पुण्य ही पुण्य किया है, तब ये जब इतना बताया तो जो धर्मराज जी थे उन्होंने कहा महाराज तुम्हारा इतना ही बस है कसूर, और कोई तुम्हारा पाप नहीं है। तो मांडव्य ऋषि बोले कि धर्मराज तुमको ये जो दंड देना नहीं आता है, तुमको दंड मैं देता हूँ कि जाओ तुम 3 जन्म के लिए 100 वर्ष तक पृथ्वी लोक में जाओ, और जिस प्रकार मैंने दुख भोगा है वो तुमको भी वो समझ में आएगा। तो यही धर्मराज जो थे वो एक रूप में विदुर जी के रूप में आए थे, और दूसरे रूप में युधिष्ठिर के रूप में, और तीसरे में जो वाल्मीकि 105 वाल्मीकि थे महाभारत में। तो ये 3 रूपों में धर्मराज आए थे 100 वर्षों के लिए। तो वही मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आप साक्षात धर्म के अवतार हैं, इसके लिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखो संसार क्या है, मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ये संसार दुखालय है और इसमें हम सब ढूंढ रहे हैं सुख। देखो जो जहाँ पे
जैसी जो यहाँ वस्तु होती है वो वहीं तुमको मिलेगी। अब जैसे पुस्तकालय में जाओगे तो वहाँ पे पुस्तकें मिलेगी, और विद्यालय में जाओगे विद्या मिलेगी, भोजनालय में जाओगे भोजन मिलेगा। और अब आप पुस्तकालय में जाके जाओ और कहो कि भाई हमको आधा किलो जलेबी दे दो, तो वहाँ पुस्तकालय में जलेबी नहीं मिलेगी, पुस्तक मिलेगी। और इसी प्रकार अगर भोजनालय में जाओ और बोलो कि मुझको लघु सिद्धांत कौमुदी दे दो या कोई भी पुराण दे दो, तो वो वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार ये संसार है। संसार भगवान कहते हैं कि ये संसार दुखालय है, और इसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो तो सुख तुमको मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये जो भगवान की माया है ये बहुत ही बलवती है। ये सुख में, ये जो दुख है दुख में ही सुख का अनुभव कराती है, ऐसी ये भगवान की माया है। तो ऐसी भगवान की माया को प्रणाम करते हुए एक भजन सुनते हैं। भगवान की जय, बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। भक्त ने भगवान से कहा, ऐ प्रभु, मैंने तो सुना है आपको जो सच्चे मन से बुलाता है आप दौड़े चले आते हैं। कहने लगा, क्यों ये कहते हो भगवान आते नहीं, प्रेम से पर उन्हें तुम बिल बुलाते नहीं। भाव सबरी की जैसे दिखाते नहीं, भाव सबरी के जैसे दिखाते नहीं। और भोग विदुर जी के जैसा लगाते नहीं। तो कहने लगा, अरे दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दरबार में मुरली वाले के